प्रभु को कर लो याद, जय जय जयकार बरसेगा। दया धर्म का मार्ग अपनाओ, भव सागर से पार उतर जाओ। करो सबका उपकार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। सत्य अहिंसा का पालन करना, कड़वा बोल किसी को न कहना। करो सबका उपकार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। राम नाम का पी लो प्याला, पिएगा तो मत वाला। ये मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। जय राधे राधे, जय घनश्याम। जय राधे राधे, जय घनश्याम। वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में हो राधे राधे। नंद गांव में राधे राधे, बरसाना में हो राधे राधे। यमुना तट पर राधे राधे, गोवर्धन उसी का है धाम। जय राधे राधे, जय घनश्याम, जय घनश्याम। सातवां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा मारना। शौनक जी ने पूछा, सूत जी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर शंभयाप्रास नामक एक आश्रम था। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते थे। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर और सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाधि किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्चर्य में रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेते हैं। और इस मान्यता के कारण तीनों गुणों में अतीत होने के कारण अपने त्रिगुण मान लेते हैं। और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को, इन अनर्थों की शक्ति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्री भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव शोक मोह भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव तो अत्यंत निवृत्ति पुराण है, किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। वे सदा आत्मा में ही रमण रहते हैं। फिर उन्होंने किसी
किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करने वाले, वही भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। सुखदेव तो भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय में अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उनसे विवश होकर मैं इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजेश्वरी परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग रोपण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अक्षाधाम में अक्षाधामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी को सोते हुए पुत्रों के सिर का काटकर उसे भेंट की। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसा नीच कर्म की ऐसा सभी निंदा करते हैं। इन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला गए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आत्मे ब्राह्मण धाम धाम का ब्राह्मण धाम का सिर गांडवीय धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अनष्टि की क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विविध बातों से द्रौपदी को स्नातवा दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाहकार से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके भयानक गांडीव धनुष को लेकर रथ पर सवार हुए और गुरु पुत्र अक्षाधामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों के हथियारों अक्षाधामा भी मन उदित हो गया। तब उन्होंने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर से चकते हुए आ रहे हैं। तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकते थे, युद्ध की से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने वचनों को एकमात्र साधन ब्रह्म शास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्म शास्त्र को लौटने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्रयास संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्म शास्त्र का संधान किया। इस अस्त्र से सब दिशा और से एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा, अब तो मेरे प्राणों में ही आग बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती आग से जल रहे हैं, उनको जीवों को उनसे उद्धार करने वाले हो तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपना चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बारी एवं त्रिगुणामयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म दिव्य स्वरूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अत्यंत प्रेमी भक्तों के लिए निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है? कहाँ से क्यों आ रहा है? इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अक्षरधामा का चलाया हुआ ब्रह्म शास्त्र है। यह बात समझती हो, प्राण संकट उपस्थित होने से इसका उपयोग तो कर दिया, परंतु इस अस्त्र को लौटाना नहीं चाहता। किसी को दूसरे अस्त्र में
इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। शास्त्र विद्या को भली भांति जानते तो हो, ब्रह्म शास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्म शास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। ने कहा, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्म शास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्म शास्त्र का ही संधान किया। बाणों से मोहित इन दोनों ब्रह्म शास्त्रों के तेज प्रलय के सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों की जला देने वाली इन दोनों अस्त्रों की बड़ी बड़ी लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सब ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सार्वतक अग्नि है। आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन उन दोनों को ही लुटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने झपटाकर इस धामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अक्षाधामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिवर की ओर जाना चाहा तो तब उसने कमल ने भगवान श्री कृष्ण कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म धाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसे रात में सोए हुए निपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता कुश असावधान मत वाले पागल सोचे हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों की पोषण करता है उसका तो वध उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत लेकर यानी वह जीता है और पाप करता है। इन पापों के कारण नरक गामी होते हैं। फिर मेरे सामने ही तुम्हारे द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलंकार अतःहीन तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को दुख पहुंचाया है, इसीलिए अर्जुन इसे मार ही डाले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की धर्म की रक्षा की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अक्षाधामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी उन्होंने अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर से में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अक्षयधाम को पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित काम करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुक रहा था। अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र अक्षयधाम को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अक्षयधाम को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिसकी कृपा से आपके रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के समय संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ये आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृति अपने वीर पुत्र की ममता से अपने पति का अनुगम नहीं कर सकती। ये सभी जीवित है। महामान्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी की को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों को मर जाने पर दुखी होकर रो रही हो, मेरी आंखों में बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता द्रौपदी ना रोए, जो उलझन राजा और अपने कुकर्मों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं। यह कुपित ब्राह्मण कुल इन राजाओं को सब परिवार शोक का अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। शिव जी ने कहा, ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। इसमें
कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर रानी के इस हित में श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, साथ ही थी अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ओर यहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोए हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए ही बल्कि व्यर्थ ही मार डाला है, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ और हंसते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतातियों को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही, इसलिए मेरे दोनों आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रक्रिया की है उसे ही सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह ही करो। कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से धामा के सिर को मणि और उसके बालों का साथ उतार। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से ही रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने उसी रस्सी का बंधन खोलकर उसी के शिविर में निकाल दिया। ढूंढ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मण धर्म का वध है। इसीलिए उनके उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडु सभी शोक आतुर हो गए। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं का आदि की क्रिया की। वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में हो राधे राधे, गोवर्धन उसी का है दाम। जय राधे राधे, जय घनश्याम, जय घनश्याम। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा, मन ही मन में कहे राधिका, मोहन तू है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन सफल हो जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा। तू अपनी झोली फैला, तेरी झोली तो भर जाएगी। सांसों की आवाजें, सांसों की आवाजें मैं ले लूं किशन मुरारी के नाम। मैं ले लूं किशन मुरारी के नाम। काना कन्हैया कन्हवा बंसी वाला हारा वाला मुरली वाला श्याम सुंदर बिहारी बनवारी बाके बिहारी गिरधर गिरधर गोपाल गिरधारी गोविंद केशव हरे मुरारी मधुसूदन माधव लोकेश सांवरिया गोसाई दाता वृंदावन नाथ मथुरानाथ वर्धनाथ लक्ष्मीनाथ गोपीनाथ बरसाना वासी नंदगांव वासी गोकुल वासी कृष्ण कन्हैया बंसी बचैया रास बचैया हरे कृष्ण राधे श्याम राधा पुरुषोत्तम राम ब्रजवासी अवध नरेश द्वारकाधीश माखन चोर नंद किशोर विठल वाहिगुरु सचिदानंद स्वरूप कमल नयन पीतम्बर वस्त्रधारी त्रिलोकीनाथ योगेश्वर प्रजापति दुख भंजनहारी अज्ञान अंधकार नाशक पाप नाशक दुख विनाशक सरस्वती
पर स्वरूप विट स्वरूप और वासुदेव काला कालिया जनेऊधारी मुकुटधारी मोरपंखी स्वामी शासक नायक ईश जनार्दन प्रभु प्रभु स्वामी शासक नायक ईश। सांसों की आवाजें मैं लेती रहूं, मैं लेती रहूं कृष्ण मुरारी के नाम। मेरे कृष्ण मुरारी नमो नमो, तुसी मिली तारी नमो नमो, रख लाज हमारी नमो नमो, दासन की दासी नमो नमो, घट जन्म की वासी नमो नमो, मेरे प्रीतम पाला ओ नमो, मेरे अंतर्यामी नमो नमो, रणगुणगामी नमो नमो, आई शरण तुम्हारी नमो नमो, रख लाज हमारी नमो नमो। बोल कृष्ण भगवान की